हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग की बहुत बारी है। ओके, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ईशा राजपूत व्लॉग्स। मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की हुई थी अमेज़ॉन से, सो आई वांटेड कि क्यों ना आप लोगों के साथ अनबॉक्स किया जाए इस पार्सल को। सो ब्रेस योरसेल्फ। तो सबसे पहले अगर थोड़ा सा भी एसी का आवाज़ आ रहा है तो प्लीज़ डू नॉट गेट एंग्री कि बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो फिर सोचो मैंने बोला ही नहीं। और ये बहुत हैवी है क्योंकि इसको डिलीवर करने के लिए मेरे घर पे अमेज़ॉन बाय ऑटो डिलीवर करके गया है, टेम्पो जो होता है। मैं बताती हूँ क्यों। तो सबसे पहले इसको ओपन करते हैं और अगर ओपन करके देखेंगे आप तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा ये। सो ये दिख रहा है इस टाइम पे ऐसा कुछ। आई नो थोड़ा सा मेसी है बट आई हैव सीन वर्स्ट देन दिस। ओके, सो सबसे पहले मैं आप ये मेरी ट्रॉफ़ी बिल अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ चीज़ें। सबसे पहले है मिनिमलिस्ट का ये स्क्वालिन। ओके, स्क्वालिन जो भी इसको बोलते हैं, इट्स ए फेस ऑयल और ये वेजिटेबल स्क्वालिन है। मतलब ऑलिव ओरिजिन, ऑलिव ऑयल से स्क्वालिन निकलता है। एक होता है ऑयल, ठीक है, और एक होता है स्क्वालिन। यूजुअली पहले स्क्वालिन जो होता था वो सिर्फ, मुझे नहीं पता मैं प्रोनाउंस सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, मुझे नहीं पता, बट यूजुअली पहले स्क्वालिन जैसे शार्क होती थी उसके लिवर से बनता था या एनिमल्स के उससे बनता था। प्लांट बेस्ड भी होता था बट मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ तो मैं वीगन नहीं हूँ, वेजिटेरियन हूँ। मतलब मैं मिल्क एंड ऑल पीती हूँ बट आई डोंट ईट एनी टाइप ऑफ मीट और चिकन और एग्स, सो प्लांट बेस्ड। और ये मुझे इंट्यूशन हुआ व्हाई नॉट टू ट्राई स्क्वालिन। अब मुझे नहीं पता ये मेरी स्किन पे कैसे लगने वाला है। मैं फ़र्स्ट टाइम इस प्रोडक्ट को यूज़ करने वाली हूँ। ये मिनिमलिस्ट का है और इसका प्राइस इज़ 699, दैट इज़ अराउंड 700 रुपीज़। 30 ml है ये और मुझे नहीं पता ये यूज़ करके कैसा लगेगा, बट लेट्स ओपन इट। मैं इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों को दे दूँगी कि ये कैसा है यूज़ करने में। या ओके, डबल पैकेजिंग है इसमें। मिनिमलिस्ट जो है ना वो एक क्लीन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं एंड इट इज़ इंडियन वर्जन ऑफ ऑर्डिनरी। सो लेट मी टेक फ्यू ड्रॉप्स ऑन माई स्किन एंड लेट मी जस्ट सी ये वर्क कैसे करता है। ये स्क्वालिन जो होता है ना, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन क्योंकि ये ऑयल की तरह चिपचिपा नहीं होता बट इट अब्जॉर्ब्स क्विकली एंड कीप्स योर स्किन हाइड्रेटेड। सीरियसली लग भी नहीं रहा है मैंने अपने हाथों में कहीं तेल लगाया हुआ है। सीरियसली मैन, इट्स वेरी लाइट वेट, बहुत लाइट है। इट्स एक्चुअली गुड और ऑयली फील नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। ये आप मसाजेस के लिए यूज़ कर सकते हो। समटाइम्स क्या होता है कि मुझे एडिटिंग करते करते मुझे बैक पेन बहुत होता है, तो मैंने इस स्क्वालिन इसीलिए मंगाया था टू अप्लाई इट ऑन माई बैक नेक एरिया एंड टू मसाज इट, राइट। नेक्स्ट मैंने मंगाई है मेबेलिन विनिल लिप इंक, यही है ना, हाँ। ये है इररेसिस्टिबल शेड और ये लिटरली 4th बॉटल है। ये मैं 4th बॉटल यूज़ कर रही हूँ और जितने भी लोग मुझसे पूछते हैं ना कि आप कौन सा ग्लॉस यूज़ करते हो, आपके लिप्स बहुत अच्छे लगते हैं, आपको ये शेड बहुत अच्छा लग रहा है, ये है वो लिप इंक। ये है ऑफ 850 रुपीज़। मुझे अमेज़ॉन पे ये 500 कुछ रुपीज़ का मिल गया था बट लास्ट जितनी भी 3 बॉटल्स मैंने ख़रीदी थी वो मैंने नायका से ख़रीदी थी, तो मुझे वहाँ पे वो स्टोर बॉट थी, सो वो थोड़ा सा स्टोर में एक्सपेंसिव था बट ये मुझे बहुत अच्छी डील में मिल गया, 500 समथिंग। और लिटरली मैं आपको वो बॉटल्स दिखाती हूँ। सो ये हैं वो 2 बॉटल्स। इसमें से पता नहीं कौन सी वाली है जो अभी थोड़ी सी रहती है और पहली वाली बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और ये मैंने उसका न्यू वो प्रोडक्ट मंगवा लिया है क्योंकि मैं इसके बिना नहीं रह सकती हूँ। ये इतना ग्लॉस देती है और इतना मतलब अच्छा लुक देती है ना आपके लिप्स को। आई जस्ट लव इट।
अगर आपको चाहिए होगा ना इनमें से कुछ भी, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन. सो येस, अगर आप सोच रहे हो आपको ग्लॉसी चाहिए और थोड़ा स्टे, इसको लगाने का एक तरीका है दैट यू हैव टू शेक द प्रोडक्ट फर्स्ट फॉर 30 सेकेंड्स एंड देन अप्लाई इन वन स्ट्रोक. एक एक स्ट्रोक पे, लेयरिंग नहीं करनी है, एक एक स्ट्रोक पे, और उसके बाद उसको 2-3 मिनट के लिए छोड़ दो, इट स्टेज. अगर आपको लग रहा है कि ये ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसका मतलब आपको लगाना नहीं आया है. देखो जो ख़त्म हो चुके हैं वो ज़्यादा शेक कर रहे हैं, और जिनमें अभी प्रोडक्ट है वो शेक नहीं कर रहे हैं, राइट? क्योंकि इसमें 2 प्रोडक्ट्स डिफरेंट होते हैं, ग्लॉस और लिप इंक, वो अलग अलग होते हैं, आपको शेक करके मिक्स करने पड़ते हैं. सो या, दिस इज़ द प्रोडक्ट. अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, और वो है, मैंने एक सनस्क्रीन मंगवाई है. बहुत लोग बोलते हैं कि ईशा आप क्या यूज़ करते हो. मैं सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ आजकल, ठीक है, बट ये सनस्क्रीन मुझे ऐसे ही आई थी, ये अलग आया था, ये अलग आई थी इसी बॉक्स के अंदर. और ये है एक्लिप्स सोलेर एक्टिव ब्लू लाइट फिल्टर ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 50 ट्रिपल PA, राइट. ये मैटिफाइंग सनस्क्रीन है, वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट, ये मैं आपको बता सकती हूँ. एंड दिस इज़, ये बेस्ट सनस्क्रीन है. आपने इसका वीडियो भी देखा होगा ऑनलाइन, और मैं सच बोलूँ तो मैंने इसे मैनिफेस्ट किया है. मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी कि मैं क्या सनस्क्रीन मैनिफेस्ट करूँ, तो मैंने ऐसे बोला यूनिवर्स आप जो भी सनस्क्रीन दोगे मुझे, मतलब मुझे चाहिए कि बेस्ट सनस्क्रीन हो जिससे मुझे कोई भी शिकायत ना हो, एंड आप जो मुझे नेक्स्ट सनस्क्रीन का नाम सुनाई देगा ना, मैं वो परचेज़ कर लूँगी. और मैं ये बात कह के भूल गई, और शाम को मैं अपना फ़ोन चलाने लगी तो मेरे सामने एक रील आई जिसके बीच में ना एक रेकमेंड किया किसी ने, आई गेस वो कोई पॉडकास्ट था, और मैंने ये सनस्क्रीन बाय कर ली. सीरियसली ये बहुत अच्छी है, बहुत लाइट वेट है. दिस इज़ फॉर 850, लेकिन मुझे ऑनलाइन ये 750 में पड़ गई थी, क्योंकि अमेज़ोन पे डील्स वगैरह चलती रहती है, और इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी है. लेट मी जस्ट शो यू. मतलब एक बहुत ही लाइट वेट, बोलते ना कि ऐसे लग ही नहीं रहा है कि आपने सनस्क्रीन लगाई है, कुछ हैवीनेस नहीं है इसका. इट्स वेरी, कोई वाइट कास्ट ही नहीं है इसका, लगता ही नहीं है सनस्क्रीन लगाई है. ऐसा लग रहा है मॉइस्चराइज़र लगाए हो. अगर आपकी ऑयली स्किन है ना, आप सिंपली ये सनस्क्रीन यूज़ करोगे ना, आपको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतनी लाइट वेट है और ऑयली भी नहीं लगेगी आपकी स्किन. इतनी अच्छी सनस्क्रीन है ये, सीरियसली. अब आ जाते हैं इसके ऊपर. अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ईशा ये क्या है, अब क्या नया चीज़ उठा लाई हो तुम. तो मैं बताती हूँ, ये है रेजिस्टेंट बैंड्स. दीज आर रेजिस्टेंट बैंड्स बाय बोल्ड फिट. एक्चुअली मेरी स्किपिंग रोप टूट गई थी, एंड मुझे सुबह उठ के स्किप करना अच्छा लगता है, बट मैंने कहा यार कुछ डिफरेंट ट्राई करती हूँ, कितने टाइम से स्किपिंग ही करी जा रही हूँ. तो मैंने ये 5 रेजिस्टेंट बैंड्स मंगवाए थे फॉर स्ट्रेचिंग, क्योंकि रेजिस्टेंट बैंड बहुत अच्छा स्ट्रेच देते हैं, टू बी ऑनेस्ट. तो दीज आर द 5 बैंड्स जो मैंने मंगवाए थे. हर एक बैंड के ऊपर इसकी लिमिट लिखी हुई है. जैसे ये बैंड 2 to 3 kgs जितना प्रेशर सहन कर सकता है. दिस इज़ लाइट वेट. देन कम्स, जस्ट अ सेकेंड गाइस, मैंने अभी तक खोल के देखा नहीं है ना, इसलिए. दिस इज़, हाँ, दिस इज़ 7 to 10 kgs जितना प्रेशर ले सकता है ये. देन कम्स 10 to 12 kgs, राइट. और ये काफ़ी पतले हैं. जो 2 to 3 kg वाला है वो तो बहुत ही पतला है. देन कम्स 13 to 15 kgs, एंड देन कम्स 18 to 20 kgs. ये हाईएस्ट है. सो मैंने ये सेट मंगवाया था पूरा, क्योंकि आपको डिफरेंट वेट्स की ज़रूरत पड़ती है, और इसीलिए फिर मैंने पूरा सेट मंगाया. क्योंकि 2 to 3 kgs में आप कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जो आप हिट कर सकते हो, और कुछ बॉडी पार्ट्स के लिए आपको 18 to 20 kg वेट चाहिए होता है. और मैंने देखा है कि मतलब फॉर आर्म्स एंड ऑल मैं 12.5 तक आई कैन पिक, राइट. सो ये था. अब आ जाते हैं हमारा लास्ट और दमदार आइटम, जो कि जिसने इस पूरे पार्सल का वेट बढ़ा के रखा है. ये बहुत हैवी है. ओह माय गॉड, सो सॉरी, आपको भी झटका फील हो गया. सो दिस इज़ इट. लेट मी जस्ट कट इट एंड
show you. So these are Slovic dumbbells. This is 5 kg each. These dumbbells are 5 kg each. मैं आपको खोल के बताती हूँ इसकी रैपिंग. एक्चुअली मैं, अगर आप लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मैंने 3 मंथ्स पहले जिम छोड़ी. मैंने जिम ज्वाइन किया था, नॉट बिकॉज ऑफ लाइक वेट गेन और वेट लॉस. इट वॉज मोर लाइक कि मैं सारा दिन बैठी रहती थी, मैं कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी कर ही नहीं रही थी. और जब आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते ना तो आपका ब्रेन भी स्टैगनेंट हो जाता है. आपका ब्रेन चीज़ें भूलना शुरू कर जाता है, बहुत लेथार्जिक हो जाते हो. इसलिए फ़िज़िकल एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है. चाहे आप 10,000 स्टेप्स करो, चाहे आप सुबह उठ के 10-15 मिनट स्ट्रेचिंग करो, 10 सूर्य नमस्कार कर लो. मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही थी एंड इसीलिए मैंने जिम ज्वाइन किया था. और वहाँ पे जाके ना फिर मैं कुछ ज़्यादा ही बर्नआउट हो रही थी. तो मैंने कहा व्हाई नॉट टू ट्राई होम वर्कआउट्स, एंड तभी मैंने स्किपिंग करना स्टार्ट किया. सो ये 5 kg का डंबल है एंड इट इज़ 11 पाउंड्स. ठीक है, दीज आर द डंबल्स, स्लोविक डंबल्स. सच में इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है टू बी ऑनेस्ट. राइट, अभी मुझे इसकी वेट एक्यूरेसी चेक करनी है. ओह माय गॉड, जिम में 5 kg भी बहुत हल्का लगता था और आज घर पे ये 5 kg इतना भारी लग रहा है यार, पता नहीं क्यों. सच में जिम में 5 kg हम ऐसे ही उठा लेते थे, ऐसे ही. और ये आज 5 kg 10 kg से भी ज़्यादा लग रहा है, पता नहीं क्यों. आई डोंट नो वाई. बट आओ इसकी वेट एक्यूरेसी चेक करते हैं. सो ये हैं मेरे डम्बल्स. इनका ये जो टेक्सचर है, दिस इज़ वेरी स्टर्डी टू बी ऑनेस्ट. और इनके यहाँ पे वेट भी लिखा हुआ है. सी 5 kg यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पे पाउंड्स में लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 5 kg लिखा हुआ है. सो येस, इनकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, मतलब फील भी पूरा पूरा दे रहे हैं. बट अब हम चेक करेंगे कि इनका वेट एक्यूरेसी कितना है. सो ये रहा मेरा वेइंग स्केल. अब इस पे हम इस डंबल को रख देंगे. सो एक का वेट एक्यूरेसी आया 4.55. 450. मतलब ओके, सेकंड वाले का वेट एक्यूरेसी चेक करते हैं. दिस इज़ 5 kg एंड लेट अस चेक इट. ओके, ये भी 4.55 का आ रहा है. मे बी, या फिर इसको ऐसे चेक करें. लेट मी जस्ट, अरे मैंने जब ये दोनों का वेट किया था तो ये इन टोटल में ज़्यादा आ रहा था. सो ये था आज का मेरा व्लॉग. आई होप आपको मेरे साथ मज़ा आया हो. अगर आपको इन सब में से कुछ भी ख़रीदना हो, यू कैन ऑलवेज क्लिक द लिंक बिलो. एंड आगे मैं, हो सकता है आप लोगों के साथ एक हॉल व्लॉग करूँगी. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. कीप ऑन वॉचिंग एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट एपिसोड. बाय.